कर्नाटक में येदियुरप्पा के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव जीतने पर बोम्मई को नहीं मिलेगी कुर्सी। कर्नाटक के लिए बीजेपी ने बदला प्लान। मोदी और येदियुरप्पा की जोड़ी पर टिकी बीजेपी की उम्मीद। कर्नाटक में 3 महीने बाद चुनाव होना है और यहां बीजेपी बेहद मुश्किल स्थिति में दिखाई दे रही है। हाल ही में आए एक सर्वे ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक की जनता बदलाव की ओर बढ़ चली है। कांग्रेस राज्य में मजबूत होती दिख रही है। बीजेपी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पार्टी कमजोर नहीं पड़ी है। बीजेपी का वोट बैंक उसके साथ अभी भी डटा हुआ है, लेकिन नुकसान सीटों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उनमें पार्टी को सिर्फ 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए। इधर कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि सर्वे में उसे भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी की एक बार फिर सत्ता में लौटने की उम्मीद बरकरार है। अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो यह कर्नाटक के 37 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। सर्वे की रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ कि सीएम बसवराज बोम्मई की छवि कमजोर सीएम की बनी हुई है। वो ना तो सख्त फैसले ले पा रहे हैं और ना ही पार्टी के अंदर के आंतरिक असंतोष को ही दबा पा रहे हैं। दूसरी, 79 साल के येदियुरप्पा आज भी कर्नाटक में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं। येदियुरप्पा को बीजेपी हाईकमान की ओर से पहले किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन येदियुरप्पा ने इसे खारिज कर दिया था और अब पार्टी येदियुरप्पा का कर्नाटक में रहना अपने लिए फायदेमंद मान रही है। ये साफ हो गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा ही बीजेपी के प्रचार का केंद्र रहेंगे। बीजेपी येदियुरप्पा को सीएम उम्मीदवार तो नहीं बनाएगी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो सीएम कौन बनेगा इसमें येदियुरप्पा की राह की महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद से तय माना जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो बसवराज बोम्मई सीएम नहीं बन पाएंगे। राहत बस इतनी है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव तक बसवराज को सीएम पद से नहीं हटाएगी। उनके सीएम रहते ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बसवराज की कुर्सी जाना तय हो गया है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को कर्नाटक में लागू करने की तैयारी में है। बीजेपी ने जिस फॉर्मूले के दम पर गुजरात में 156 सीटें जीती, वही फॉर्मूला अब पार्टी कर्नाटक में भी आजमाने वाली है। इसके तहत करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। 2018 में बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले 50% उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। पार्टी के इंटरनल सर्वे में जिन विधायकों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वहां नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। वैसे गुजरात की तरह सीएम नहीं बदला जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से 14 महीने पहले सीएम बदला गया था। वैसे कर्नाटक में भी 1.5 साल पहले ही सीएम बदला गया है, लेकिन बोम्मई बीजेपी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसलिए बीजेपी बोम्मई को नहीं हटाएगी। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने पहले भी बोम्मई को संकेत दिए थे कि उनसे राज्य की स्थिति को सुधारने पर जोर देने को कहा गया था, लेकिन बोम्मई पार्टी की रणनीति को सही तरीके से अमल में नहीं ला पाए। ऐसे में साफ हो गया है कि बीजेपी जीती और सत्ता में लौटी तो भी बसवराज बोम्मई को फिर से सीएम नहीं बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार में बीजेपी भले ही अभी बड़ा बदलाव नहीं कर रही हो, लेकिन संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष समेत उनकी पूरी टीम को जल्द हटाया जाएगा। इसका मकसद लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि पुराने लोगों को हटाया जा रहा है और नए लोग लाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं को बसवराज बोम्मई के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति पर भी भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनाव दर्पण न्यूज।